साथ हैं। आलोक जी, आपको क्या लगता है क्या किया जाए? सांप का फन कुचलना सिखा रहे थे, कह रहे थे कि छोड़ा नहीं करते जंगल उनके डर से, लेकिन शहर छोड़ने की नौबत आ रही है और लगता है कि आगे का कुछ समय जेल का रास्ता भी है। जी सर, मैं भी सोचता हूँ एक डायलॉग से मैं भी शुरू करूं। स्वागत है। जिसके घर खुद कांच के बने हो हम्म उसको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और कपड़े भी पहली बात तो पर्दे लगा के कपड़े बदलना चाहिए हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे घर में पत्थर से उसका ग्लास तोड़ोगे तो रिवर्स वो करेगा। ये मान लेते प्रथम दृष्टया एक जो विपक्ष कहता है, लेकिन हम 75 सालों में बात कह रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और सबसे ज्यादा जो अंतिम न्याय की जगह है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ईडी अपना काम लीगल तरीके से कर रही है। अगर किसी को भी ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो न्यायालय जाए, न्यायालय से जो उसका उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न से वो अपना बचाव करे। अब देखिए यहां अगर आप आए, ईडी एक सिविल फोर्स है, पुलिस फोर्स की तरह नहीं है। ईडी उम्मीदों पर किसी को नहीं पकड़ सकती है, जैसे कि शक के आधार पर पुलिस पकड़ लेती है। जब ईडी शक के आधार पर नहीं पकड़ सकती है, पुख्ता सबूत चाहिए किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, पहला। दूसरा, उसे 24 आवर तक का ही गिरफ्तारी का अधिकार है। उसके बाद उसको न्यायालय में ले जा करके वो न्यायालय कहता है, आगे कहती है कि अब इसको गिरफ्तार कर सकते हैं आगे या नहीं, जिसे हम रिमांड सामान्य भाषा में कहते हैं। तो क्या हमारे जितने भी लोग जिनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं या जो विपक्ष के हमारे भाई हैं, वो जो ये बार बार रोना रो रहे हैं, तो क्या पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई इस देश की? क्या जुडिशरी खत्म हो गई इस देश की? क्या सर्वोच्च न्यायालय से उनको जो है जो उनको शरण मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, वो क्या बंद हो गई है? ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। सारे या जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया दोषी हैं। जितने भी लोग जेल में हैं, न्यायालय को बताइए कि सरकार ने आपके साथ गलत विद्वेष के साथ आपको बंद कर दिया है। आपकी बात से न्यायालय सहमत क्यों नहीं? न्यायालय अगर सहमत है तो आपका पैसा भी जब्ती वाला ईडी ने जब्त किया वापस हो जाएगा। आप बताइए, व्हाइट मनी है। आप बताइए, बंगाल में 55 करोड़ निकलता है उनके यहाँ। वो फैमिली जो पात्रा चौल की जगह पर जिनको जो बेनिफिशियरी होने थे उनकी भी केस स्टडीज और बाइट आई हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं अभी। चलिए अभी इस समय जी सर, मैं एक बात और कंप्लीट कर लूं। जी। इस देश में जुडिशरी या न्यायालय सिर्फ अमीर लोगों के खेलने की जगह नहीं है सर, कि आप न्यायालय खेलते रहें और आपकी रक्षा में कानून खड़ा रहे। कानून सभी के लिए बराबर है, एक रिक्शा चलाने वाले के लिए भी और इस देश के प्रधानमंत्री के लिए भी। सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपवाद हैं। माननीय ने तो ये सोच रखा है कि कानून जो है उनकी जेब में होना चाहिए, है ना, और जहां वो खड़े हों लाइन वहीं से लगनी चाहिए। शायद ये सोच रखा हुआ है। एनीवे, राजनीति चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ये शेर बोलेंगे कि दिल में अब दर्द सियासत के सिवा कुछ नहीं, क्या पेश करे तुम्हें मेरी झोली में आफत के सिवा कुछ नहीं। और सर एक बात और कह दूं, बस एक बात 10 सेकंड की। जो नेता ईडी से डर जाए, सीबीआई से डर जाए, वो जनता के लिए क्या संघर्ष करे? लेकिन शायद इसीलिए ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये ऐसी वाली और ये ऐसी वाली, ये जो बॉडी का डर बाहर छुपाया जा रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज इसीलिए है शायद। पकड़ लिया आपने बात। सुनील चावके साहब, बहुत धन्यवाद आपको। मुझे पता लगा कहीं जाना है, अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, हमारे साथ बने रहे।
अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश के 20 से थोड़ा रोशनी डालिए। बहुत देर से मेरा पेट जो है वो बात निकालने के लिए बेचैन था, मैं बार बार हाथ उठा रहा था कि मैं कह दूं, लेकिन ये मसूद साहब के लिए, मसूद साहब बार बार आर्टिकल नंबर 2930 की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं विधि का छात्र भी रहा हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूं, तो मैं संवैधानिक नजरिए से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आर्टिकल नंबर 2930 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपनी कल्चर को बनाए और अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए 29 और 30 में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाने का अधिकार। लेकिन मसूद साहब ये बताएं कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जो मेजोरिटी विरोधी लोगों की विचार को नफरत करने वाले जो लोग हैं, जिनको अपने देशों में फांसी दी गई है, जो अतिवादी लोग हैं, भारतीय संविधान में कहां लिखा है कि उन्हीं को पढ़ाया जाए? भारतीय संविधान बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि ऐसे अतिवादी लोगों को पढ़ाया जाए जो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की एकता और अखंडता, प्रेमबल का कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केवल आलोक पांडे का या केवल किसी हिंदू का या केवल किसी ईसाई का या केवल किसी मुस्लिम का नहीं, सारे भारतीयों की ड्यूटी है। मसूद साहब, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या उन्हीं की किताबें पढ़ाना जरूरी है क्या, जो बाकी वर्गों के लिए, बाकी धर्मों के लिए दूसरे विचार रखते हैं, और वो दूसरे विचार नहीं रखते हैं, वो साधारण विचार नहीं है, अतिवादी विचार है वो। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने इन्होंने सवाल किया, मैं समझ गया। अब मुझे ये बताइए कि जो विचार सावरकर के थे मुसलमानों के खिलाफ, गोलवालकर के थे बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों के खिलाफ, डॉक्टर मूनजी के थे मुसलमानों के खिलाफ, क्या हिंदुस्तान में वो नहीं पढ़ी जाती किताबें? टेक्स्ट बुक बना के नहीं पढ़ी जाती वो के अंदर? टेक्स्ट मैंने तो कहीं नहीं देखा जो टेक्स्ट बुक बना के पढ़ी गई हो वो। हिंदुस्तान का संविधान मेजोरिटी अपीजमेंट का मैंने तो कहीं देखा नहीं कि वो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जा रही हो। 2930 आपको दिया गया है मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को, और आप मेजोरिटी अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। वो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं पढ़ाई जा रही है, एमए का पार्ट नहीं है वो कहीं भी। आपको सर अपीजमेंट अगर किसी का है भारतीय संविधान में, अगर अपीजमेंट है किसी का भारतीय संविधान में, भाई मसूद साहब तो माइनॉरिटी का है, उतना हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर मसूद साहब माइनॉरिटी को विशेषाधिकार है भारतीय संविधान में। अनुपम जी, अगेंस्ट मेजोरिटी आप एक अनुच्छेद बताइए जो मेजोरिटी के पास विशेषाधिकार हो। एसटी को भी है। अनुपम जी अनुपम जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं कहते कि भी वो क्या नाम है, एपिसेंटर तो आप लोग बना रहे हैं जी। राजनीति का अखाड़ा एक शिक्षण संस्थान को एक जमाने से भाजपा बनाती आई है। आलोक जी बहुत छोटा सा, आलोक जी बहुत छोटा सा क्योंकि हम टाइम से ज्यादा चले गए हैं। जी मैं सिर्फ एक आदर्श बात कहता हूं, दर्द के रूप में मेरी बात को लिया जाए, एक भारतीय होने के नाते दर्द के रूप में है। 1000 साल से हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ रहे, 1000 साल से लगभग। ये पानी में पानी की तरह मिले नहीं कभी, ये पानी में तेल की तरह मिले हैं। सारी समस्या साहब मुझे यही लगती है। नहीं, मुझे तो पानी में तेल 1000 साल तक रहे। ये जो आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, ये आपका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से और संविधान के हिसाब से भारत जो है वो गुलदस्ता है। इसमें हर तरीके के लोग हैं। चमन में इफ्तिखार और रंगो बू से होगी बात, चमन में इफ्तिखार और रंगो बू से होगी बात। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या हम हैं। सब लोग रहेंगे इस देश में और मिलके रहेंगे। दिलों में मैल है तो साफ कर दूंगी, मोहब्बत नाम है मेरा, अभी इंसाफ कर दूंगी। मोहब्बत बनाए रखिए, हमको भी अपने दिल में जगह दीजिए, सबको जगह दीजिए, और जो अच्छा है वो उस पर आगे बढ़िए। जो होता है